सेकेंड वीडियो है हमारा, ठीक है। हम लोग इस बार प्लान किए हैं दिल्ली जाने का। अब तक दिल्ली के लिए रखता हूँ, बाकी का सीक्रेट है, ठीक है। भाई हमारे भाई लोग अभी ड्रॉप करने के लिए आए हैं, सादत, और ये बस एयरपोर्ट ड्राइविंग है, ये बस एयरपोर्ट तक के लिए है, और फिर हम लोग वहां से फ्लाइट करके दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद बहुत कुछ है, आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। अभी ट्रिप के लिए मेंबर्स है 5, इसमें मैं और मेरे दोस्त शेख शारिक एंड रिजवान है। हेलो। ये हम तीन लोग ट्रिप के मेंटर्स हैं, और ये हमारे छोटे भाई हैं। दोस्तों, हम एयरपोर्ट में हैं, अभी बैंगलोर एयरपोर्ट में हैं, और बहुत बढ़िया नज़ारा है। रात के 4 घंटे हैं, 4:25 को हमारी फ़्लाइट है, मतलब 4:25 को हमारा फ़्लाइट है। तो इसके लिए हम लोग अभी उसका ही वेट कर रहे थे। कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली हमने, बस अभी जा रहे हैं। हार्डली 10 मिनट्स में गेट क्लोज़ होने का अनाउंसमेंट आया है, इसके लिए बस निकल रहे हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग अपनी फ्लाइट के पास जा रहे हैं। बस जैसा लग रहा है, बट एयरपोर्ट के अंदर की बस है, तो आई थिंक एज ऑफ द स्टार्ट में है। अभी फ्लाइट उड़ने के बाद में खत्म हो जाएगा कि हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ओके गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस सरार, आसिफ एंड शारिक। प्रोफेशनल की बात बताऊं, खान भाई हैं यूट्यूबर, ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा है, ठीक है। ही इज ग्रेट मैन। एंड दिस इज आसिफ, वर्क्स फॉर एन एमएनसी कंपनी एंड टेकी कोडिंग पर्सन। पूरा सॉफ्टवेयर का उल्टा सीधा नहीं, ये लोग ही होते हैं वो, ठीक है। रिजवान है, एमएनसी में काम करता है हमारा दोस्त, एंड जानी मानी एमएनसी है। वो कंपनी का नाम भी मतलब करके बोलता है, पता नहीं क्या सीक्रेसी होती है इन लोगों की। थैंक यू यार, ये लोगों का कलेक्शन हो गया बस। बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। ज़िंदगी मुसलसल हरकत है, और सफ़र हरकत का दूसरा नाम। इसका मतलब यह है कि इंसान जो ज़िंदगी को भोगता है, मदाम सफ़र के आलम में रहता है। अगर वो जिस्मानी तौर पर आलम सफ़र में ना हो, घर में बैठकर ज़हनी तौर पर ही घर से बाहर कदम रखे, तो उसकी हालत सफ़र से इनकार नहीं किया जा सकता। सफ़र इंसानी फितरत है, इंसान के अहद ब अहद इर्तिक़ा की दलील। यूं भी इंसान की पैदाइश से ही उसके सफ़र की दास्तान शुरू होती है। और फिर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब समर ममनुआ चखने पर जन्नत से निकलकर रुए ज़मीन पर कदम रखा, तो उनके सफ़र का आगाज़ हुआ, और आज तक इंसान मुसलसल सफ़र में है। मैं सामाइन को बताता चलूँ कि हमारे इस सफ़र का आगाज़ बेंगलोर से हुआ था, और हमारे इन सारे ट्रैवलॉग्स में आप इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि हम किन किन जगहों की सैर करते रहे हैं। हमारा तैयारा यानी हमारी फ़्लाइट बेंगलुरु से परवाज़ करने के बाद बादलों के मुंजमिद खला के ऊपर से परवाज़ कर रहा था, और अब इसकी रफ्तार की सिमत मुतय्यन हो चुकी थी। रवानगी से बेशतर मैंने कई बार आसमान की जानिब देखा। बाज़ मुसाफिरों ने अपनी नशिस्तों के बेल्ट खोल दिए थे, बाज़ लोग तैयारी की छोटी सी राहदारी से एहतियात से आ जा रहे थे, और बीच बीच में सांवली रंगत की कबूल सूरत एयर होस्टेस मसनूई मुस्कुराहट का बेमकसद इस्तेमाल करके सामने से गुजर जाती। मैं बाईं तरफ तैयारे की खिड़की के साथ बेनियाज बादलों के बेहरकत समंदर को देखने में महू था। मैं तमानियत और मुसर्रत के इस एहसास से सरशार सोच रहा था कि हमारा डेस्टिनेशन यानी दिल्ली हम कब पहुंचेंगे। फिर आधे घंटे के और मज़ीद फ़्लाइट के सफ़र के बाद हम दिल्ली में टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर कामयाबी के साथ उतर चुके थे। हम 8:15 या 8:30 बजे तक दिल्ली के एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके थे।
गुड मॉर्निंग भाई लोग, दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट यार, 8 डिग्री सेंटीग्रेड का 8 डिग्री टेम्परेचर। सोचो कितना ठंडा है दिल्ली सुबह सुबह। ना ठंडा भाई लोग यार जम गए यार, साहब जम गए, इतना गंदा था सुबह सुबह। बट आ गए, बस खुश है अभी, बढ़िया जा रहा है। सस्ते में 5 लोगों के लिए ना हमने एक इको गाड़ी बात कर ली है, जो सिर्फ 600 रुपये लगी है बस। तो हमें बजटेड बनाने की ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कितना कम से कम निकाल सकते हैं। ट्राई कर रहे हैं, निकालेंगे बस। ठीक है, अभी बात हो गई है, इतना सारा सामान लेके 5 लोगों को सफ़र में डालेगा तो 600 लगेंगे। और जो काउंटर्स में है ना, उसमें 450 बता रहे थे 4 लोगों के लिए, तो एक्स्ट्रा कर दे 150, तो 600 बन गया है। देखते हैं यहाँ से जाने का सफ़र कैसा रहेगा। ठीक है, हम करोल बाग जा रहे हैं, करोल बाग के लिए 600 रुपये लगाए 5 लोगों के लिए। ठीक है भाई लोग, गाड़ी में फाइनली आ गए हैं। इको गाड़ी है, सुपर्ब है। जरा कैसे बैठे हैं आराम से, 5 लोग 600 रुपये, बढ़िया काम, सस्ता लगा एकदम से। और करोल बाग तक पहुंचा रहे हैं यहाँ से, एयरपोर्ट से। ठीक है, और बहुत मज़ा आ गया। दिल्ली की फ़्लाइट 2 घंटे की थी और हम लोग 4:25 को डिपार्ट करके अराइव कर दिए। बस 6 बजे आ गए, लगभग 6 बजे आ गए थे हम लोग यहाँ पे। 6 सवा 6 बजे तो पहुँच गए थे। बढ़िया है, और स्वेटर पहनना मत भूलिए अगर विंटर टाइम पे आ रहे हैं तो बैंगलोर दिल्ली को। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे जाके क्या होगा, मिलेंगे। दोस्तों, दिल्ली के एक सरप्राइज़ के बारे में बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पे आ गए फ्लाइट से, फिर हम लोग ने गाड़ी ली, पजेरो आउटलैंडर, उसको चेक हो रही है ऑयल वगैरह के लिए। तो हमने ली गाड़ी पप्पू मोटर्स से, और ये लोग सारी गाड़ियों से डील करते हैं, सारी मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ इंपोर्टेड हैं, देख लीजिए। और मेरे को यहाँ ये अनमोल भाई से बात हुई थी, तो हम मिलेंगे अनमोल भाई को। और ये सभी मोस्टली फैमिली बिजनेस होगा इनका, बहुत अच्छे से डील मिल गई है और सक्सेसफुल रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारी गाड़ी है, ब्रांड न्यू कार है। ये है हमारे दोस्त लोग, भाई जतिन भाई, ये जतिन भाई हैं, ये जतिन भाई हैं, अंकल हैं, और ये हमारे भाई हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से गाड़ी दिखाई हमें, बहुत खुश हुए इसमें। और तो मेन पर्सन अनमोल भाई है, जो ज़्यादा बिजी दिखते हैं। इन्हीं से हमारी बात हुई, बहुत कंफर्टेबल बंदे हैं। बैंगलोर से मुझे दिल्ली आके गाड़ी खरीदने में बहुत कंफर्टेबल लगा। ठीक है, अनमोल भाई हमारा एक बात सब्सक्राइबर है। हाँ, यही है अपने अनमोल भाई। चाबी का भी ले लो वीडियो से। अरे जतिन खींच अपने फोन से फोटो है। गया बच गया। खींचो जतिन, खींचो। अच्छा रितु, तू भी आ जा। जाओ सर, आप जाओ ना, आप आगे खड़े हो ना, मैं खींच। वालेकुम सलाम। देखो जी यहाँ, देखो जी यहाँ बाहर दोस्तों, हम अभी दारुलूम में हैं, दारुलूम देवबंद। ये ऐसा मदरसा है जो हिंदुस्तान का सबसे पहला भी कहा जाता है और दुनिया के मदरसे में गिना जाता है। और ये हमारे यूपी शहर में बसता है, यूपी स्टेट में बसता है, सहारनपुर के पास। तो दिल्ली से 175 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा देवबंद। बहुत पीसफुल जगह है और बहुत बेहतरीन जगह है। कोई भी हो, चाहो एक बार
जाओ विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कैसी जगह है, कैसा शांत कैसा माहौल पा सकते हो वहाँ पे, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे तालीमात होती है वहाँ पे। और बहुत चर्चे हैं देवबंद की तालीमात के बारे में। ये सुन के तो हम बहुत सीख चुके हैं इसके बारे में, अभी चाहते हैं कि देखो कभी आप जाओ। हम पहुँच गए हैं अभी इस वक्त, अब देवबंद के पास हैं अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। पता नहीं हमारे राइट साइड में है, अभी देखते हैं दोस्तों। हम एंट्री दिखाएंगे आपको कैसे दिखता है और कैसे है, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, हम ऐसी जगह पे खड़े हैं आज, ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ कुरान और हदीस की आवाज़ आपको कोने कोने में नज़र आएगी। जिस जगह को दारुल उलूम देवबंद कहते हैं और जिस जगह इतनी मशहूर और मारूफ है और इतनी पाक है कि हमेशा यहाँ पे कुरान और हदीस की तालीमात होती रहती है। और बहुत बड़े बड़े उलमा यहाँ से निकले, बहुत कई लाखों में उलमा निकले हैं और बहुत पाक सरज़मीन है। हमें इस ज़मीन पे नमाज़ पढ़ने का मौका मिला आज फजर की नमाज के बाद। हम लोग आए हैं और नज़र डाली है, ये चार कुछ भी नहीं है, चार दीवारियों में एकदम आम जैसी दिखती है लेकिन बहुत ज़्यादा कीमती है, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत पाक जगह माशाअल्लाह। दारुल उलूम देवबंद आलम इस्लाम का मशहूर दीनी और इल्मी मरकज़ है। बर-ए-सग़ीर में इस्लाम की नस्र व इशाअत का ये सबसे बड़ा इदारा और दीनी उलूम की तालीम का सबसे बड़ा सरचश्मा है। दारुल उलूम देवबंद से हर दौर में ऐसे बाकमाल फुजला तैयार होकर निकले जिन्होंने वक्त की दीनी ज़रूरत के तकाज़ों के मुताबिक सही दीनी अक़ायद और उलूम दीनिया की नशर व इशाअत की और गिरां क़द्र खिदमत अंजाम दी। यहाँ के फुजला बर-ए-सग़ीर और बर-ए-सग़ीर के बाहर तकरीबन पूरी दुनिया में इल्म दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हर जगह उन्हें मुमताज़ हैसियत से मुसलमानों की दीनी रहनुमाई का मुकाम हासिल है। हकीकत यह है कि दारुल उलूम देवबंद 13वीं सदी हिजरी की एक अजीम दीनी, तालीमी और इस्लामी तहरीक थी जिसने अहयाए इस्लाम और तजदीद दीन का अजीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया। ये वक्त की ऐसी ज़रूरत थी कि जिसकी अदम तकमील की सूरत में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए वजूद व बका का मसला पेश आ जाता और शायद स्पेन की तरह मुसलमान बर-ए-सग़ीर की तारीख़ का एक किस्सा पारीना बनकर रह जाते। लेकिन दारुल उलूम देवबंद की इस दीनी और इस्लाही तहरीक ने न सिर्फ हिंदुस्तान को दूसरा स्पेन बनने से बचा लिया, बल्कि इसकी कोशिशों से हिंदुस्तान में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के वो ज़मज़मे छिड़े थे कि कदीम इस्लामी मराकिज़ का समा बंद गया और हिंदुस्तान में इस्लामी उलूम व मारिफ का ऐसा चर्चा हुआ कि पूरी मुस्लिम दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दी। दारुल उलूम देवबंद ने हिंदुस्तान में न सिर्फ दीनी उलूम और इस्लामी क़दरों की बका और तहफ़्फ़ुज़ की ज़बरदस्त असबाब फ़राहम किए थे, बल्कि उसने 13वीं सदी हिजरी के अवाखिर से मिलत इस्लामिया हिंद की दीनी, माशरती और सियासी ज़िंदगी पर बहुत दूररस और नतीजा ख़ीज़ असरात डाले हैं। देवबंद की सरज़मीन पर इस दीनी दरसगाह का क़ियाम और इसका इस्तेहकाम बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों की एक मुत्तहिदा सई और कोशिश का नतीजा है। दीन की खिदमत, इस्लाम की तायीद, इस्लामी उलूम व फ़नून का अहया और उनकी नशर व इशाअत, इल्म के शायख तलबा की दस्तगीरी दारुल उलूम देवबंद के मखसूस और मुहतमिम बिशान कारनामे हैं। दारुल उलूम देवबंद तकरीबन 150 साल से सलफ़ सालिहीन के मसलक के मुताबिक मुसलमानों की सही इल्मी और इरफानी तरबियत और रहनुमाई कर रहा है। ज़वाल बगदाद के बाद जिस तरह काहिरा इस्लामी उलूम व फ़नून का मरकज़ बना, ठीक उसी तरह दिल्ली के ज़वाल के बाद इल्मी मरकज़ियत देवबंद के हिस्से में आई और बड़ी बड़ी नामवर शख्सियतें इस दरसगाह से उठी थीं। बेशुमार उलमा और फुजला ने
इसकी आगोश तरबियत में परवरिश पाई। यहाँ से हज़ारों उलमा और मशाइख, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा, मुसन्निफ़ीन और दूसरे इल्म फ़न के माहिरीन पैदा हुए और आसमानी इल्म व अमल के आफ़ताब व महताब बने, जिन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज से दीन की खिदमत अंजाम दी और आज भी इस बर्रे सग़ीर के गोशे गोशे में अंजाम दे रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की तारीख़ इस्लाम की तारीख़ में एक अहद आफरीन दौर का तारीख़ी बाब है। मुख्तसर यह कि उलूम व फ़नून का यह मरकज़ तिश्नगान इल्म की बहुत बड़ी तादाद को अब तक सैराब कर चुका है, जिन्होंने नसीम बहार बनकर इसकी इल्मी खुशबू को चहार दांगे आलम में फैला दिया है। दारुल उलूम देवबंद के फैज़ याफ्तगान एक ऐसे घने दरख्त के मुशाबा हैं जिसकी सरसब्ज़ व शादाब शाखों और पत्तों का शुमार करना आसान नहीं है कि जिस तरह अरबों ने एक ज़माने में यूनानियों के उलूम व फ़नून को ज़ाय होने से बचाया, उसी तरह दारुल उलूम देवबंद ने इस ज़माने में उलूम इस्लामिया की हिफाजत व तरक्की और बिलखुसूस इल्म हदीस की जो गिरां क़द्र खिदमत अंजाम दी हैं, वो इस्लाम की इल्मी तारीख़ में एक अजीम कारनामे की हैसियत रखती है। हेलो दोस्तों, आ गए हैं दारुल उलूम देवबंद के उस जगह पे। यहाँ कहा जाता है कि पुरानी कदीम इमारत है। हाँ, इसके ऊपर छत पर ये इलाका दरअसल मदरसे के अंदर का इलाका है, सबसे पुराना इलाका है। और इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि मतलब समझिए कि बना पहला बहुत पुराना इलाका, जो 100-150 साल पुराना जगह बोलते हैं ना, वैसी जगह का इलाका है ये। और हम इस वक्त G+1+2 सेकेंड फ्लोर पे हैं और टेरेस है, वो सेकेंड फ्लोर सीधा टेरेस है। और उस जगह पे हम देख सकते हैं ना, उस जगह इधर देख सकते हैं कि एक मदरसे की जगह है जहाँ गुंबद है और 4 दीवारियों का बना हुआ है। क्लासरूम है, क्लासरूम अंदर गए थे क्लासरूम को देखने के लिए। वहाँ पे हमने देखा कि जिसे खारी कहते हैं, मतलब अपनी आवाज़, बहुत खूबसूरत आवाज़ से कुरान पढ़ने का तरीक़ा जिस तरह से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अभी भी आवाज़ आ रही है, लेकिन अंदर शूट नहीं कर सकते, इसके लिए बस आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। धीरे से आप आवाज़ सुन सकते हो, शायद आ रही है तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और इसमें कहा जाता है कि दूसरी मखलूक जैसे कि जिन हजरात यहाँ पे स्टूडेंट हैं, बहुत तालीम हासिल करते हैं इस जगह पर, इस स्पेशल जगह पर कहा जाता है ऐसा। और इसके ऊपर मतलब ऐसी बात होती है यहाँ पे कि जो भी पढ़े हैं यहाँ पे, जो पहले पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, वह ये बात पे हैं, ये बात कहते हैं हमेशा कि इस जगह पर आना जाना ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे देखा जाएगा वैसा बड़ा नज़ारा पीछे, इस इमारत के पीछे वाली जगह जो राउंड शेप में बनी हुई है, वो है लाइब्रेरी। नई लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट अभी हो चुकी है या हो रही है, थोड़ी बहुत बाकी है अभी, लेकिन सबसे बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक लाइब्रेरी होगी है। हम उधर जाएंगे, अभी उसका नज़ारा आपको दिखाएंगे। सामने से आप देख सकते हैं पूरा वाइट चद्दर, वाइट क्लाउड के बीच में बना हुआ एक बड़ा स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर। ये बड़ा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के पीछे वाला आप देख सकते हो, जूम कीजिए। आइए इस्तकबाल करते हैं हम उस जगह का जो सबसे मशहूर और मारूफ तो हम बता चुके हैं बात पर अपनी, लेकिन ये उस जगह की लाइब्रेरी है और बहुत बड़ी है, बहुत आलीशान है। 10 साल से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बाकी है, काफ़ी काम बाकी है, आप देख सकते हैं। और हम कहा जाता है कि इस्लामिक की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ हिंदुस्तान में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन्स। यहाँ पे माशाल्लाह ये नज़ारे बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। हम दारुल उलूम में देख सकते हैं ये नज़ारे। देखिए, ऑफिस दारुल उलूम मंथली, और उसके बाजू में आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजियस डिपार्टमेंट। माशाल्लाह, यानी
इसके बारे में तफसीरी आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं कर दिए हैं। आप मस्जिद देख सकते रशीद हैं के पिछला हिस्सा। मस्जिद रशीद का पिछला हिस्सा, और ये है मस्जिद रशीद का पिछला हिस्सा, और ये है लाइब्रेरी। माशाल्लाह बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया, बहुत आलीशान है। यही तो देखने को मिलता है जहाँ स्टूडेंट लोग रहते हैं, वहाँ पे दूसरी इमारतों को खर्च किए बिना ऐसी इमारतें पे खर्च किया जाए जिसका फ़ायदा हो। और ये वैसी जगह है, लाइब्रेरी ही वैसी जगह है जहाँ पे हम अपनी तालीम और स्टडीज़ के लिए फॉरवर्ड जाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है ये, और सबसे बेहतरीन और बड़ी चीज़ भी सिखाता है। क्या हम कभी अपने आप को अपने नाम में कभी हिंदुस्तान को जोड़ते हैं क्या? देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं शेखुल हिंद। इसका क्यों ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने आप को कह लेते हैं कि हम इस गांव शहर के हैं, बट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है उसकी टाइटल्स के साथ शेखुल हिंद एकेडमी। मतलब क्या, हिंदुस्तानी। माशाल्लाह ये सभी नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। भाइयों स्वागत करते हैं आपका रुड़की में। रुड़की हज़रत साबिर मियां रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह मज़ार है। यहाँ पे हम लोग एंट्रेंस मार्केट के आसपास रुके हैं अभी। देखिए बहुत बड़ा नज़ारा है, बहुत संख्यक यहाँ पे आते जाते रहते हैं, बहुत यात्री आते हैं यहाँ पे, और बहुत मानता है इधर के लिए। आप देख सकते हो आगे मार्केट है, और एंट्रेंस है।